सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लगभग 50 दिन होने वाले हैं। जो तस्वीर जिस तरह की पहले दिन से थी लगभग उसी तरह की बनी हुई है, लेकिन यहाँ एक और आंकड़ा है दिनों के अलावा, और वो आंकड़ा है 2800 प्लस का। वो आंकड़ा रिलेट करता है इस बैन से। इस बैन को पहले हम आपको दिखा देते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर जो मंच है बिल्कुल वहीं पर ये बैन लगाई हुई है, और इसका काम क्या है और 2800 क्या है उस पर बात करते हैं। हम थोड़ा सा इस बैन के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि असल में ये बैन है क्या। ये बैन एक डेंटिस्ट क्लिनिक के तौर पर यहाँ काम कर रही है, जहाँ पर आप अंदर आएंगे देखेंगे जहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। और यहाँ अब तक कौन लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं वो आपका नाम बता दीजिए और आप कब से हैं यहाँ पे? मेरा नाम डॉक्टर सनी आलूवाली है। हम लोग यहाँ पे 27 तारीख को आ गए थे और 28 से हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था। तो ट्रीटमेंट में हमने जब बात की लोगों से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कितने दांत अभी तक आप लोगों ने निकाल दिए हैं, तोड़ दे क्या गए? हम यहाँ पे 2600 दांत निकाल चुके हैं। 2600 दांत निकाल चुके हैं। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप देख सकते हो ये इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं हिंदी और पंजाबी में, जिसके ऊपर लिखा हुआ है भी दांत निकलवाने के बाद क्या क्या करना है, सारा दिन थूकना नहीं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस, ताकि टाइम जो सा है वो भी प्रीशियस है यहाँ पे। और जैसे ही पेशेंट आता है, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, तो एवरेज हमने उस दिन कैलकुलेट करा, क्योंकि आप दांत भी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी दांत भी पड़े हुए हैं नीचे। तो ये कप है, ये कप और बॉटल के अंदर ऐसी हमने काफ़ी बॉटल्स भर दी यहाँ पे। और अब तो खैर फिगर जो सा है वो बढ़ चुका है, पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हमने 2710 दांत निकाल चुके हैं। एक बार आप वहाँ देखेंगे तो एक अभी पेशेंट्स हैं यहाँ पर जिनके दांत के यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये आपने मतलब एक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े यूनिक चीज़ें हैं। जो आंदोलन कहीं पर हो रहा हो वहाँ पर सोचने की इस तरह की सोच ही हो जाए वो बड़ी बात होती है। जैसे लाइब्रेरी है पढ़ने के लिए, खाने की तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन डेंटिस्ट प्रोटेस्ट साइट पर ये आपने कैसे सोचा कि लोगों को दांत की भी तकलीफ हो सकती है? ऐसा है जी कि हमारे जब अन्नदाता ने कॉल करी थी 4 नवंबर, मुझे याद है वो दिन, 4 नवंबर वाले दिन हमारे अन्नदाता ने कहा था कि हम दिल्ली जाएंगे। और उन्होंने कहा था कि ये प्रोटेस्ट 1-2 दिन का नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट बड़ा चलेगा। क्योंकि हमारा रिश्ता भी किसानों से ऐसा है कि हमारे पिताजी किसान हैं, हमारे फादर इन लॉ किसान हैं, हमारे भाई किसान हैं। तो हमने भी मन बनाया कि हम भी अपनी कंट्रीब्यूशन इस मूवमेंट के अंदर इसी हिसाब से देंगे कि हम अपनी मोबाइल डेंटल वैन लेके साथ चलेंगे। और मोबाइल डेंटल वैन के साथ हमें ये नहीं पता था कि जैसे क्लिनिक के अंदर नॉर्मल होता है, हम ब्लड प्रेशर शुगर चेक करते हैं किसी के दांत निकालने से, तो हम वो भी साथ में लेके आए। तो हमने देखा कि भी हर एक चीज़ को हमने बारीकी से देखा। और आप देख सकते हैं ये एक्सरे है। अब ये हाँ, ये एक्सरे ऑन करना बेटा। ये अब जो एक्सरे है, अब ये साथ के साथ यहाँ पे एक्सरे हो रहा है। ये डिजिटल एक्सरे है जो आप देख सकते हैं भी स्क्रीन पे साथ के साथ आ रहा है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो सी चीज़ है वो है कि एक्सरे करके दांत को हम पोजीशन देखते हैं कि वो बच सकता है कि निकाला जाएगा। बुजुर्ग ज़्यादा हैं इस करके दांत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। अगर यंग आदमी होता है, जैसे बच्चा आपके आगे है, ये अपनी दांतों की सफाई कराने के लिए आया हुआ है, तो दांतों की सफाई चल रही है। एक उससे पहले हम प्रोसीजर जो सा कर रहे थे उसे रूट कनाल कहते हैं, वो RCT चल रही थी। उसके अलावा इस बस की यूनिक बात यह है कि जो डेंटल क्लिनिक में इलाज हो सकता है वो इस बस में इलाज हो सकता है। इसके अंदर एक ऑटोक्लेव है, वो पीछे आप जो लंबी सी मशीन देख रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो उनसे हैं वो बिल्कुल सैनिटाइज स्टरलाइज हुए अच्छी तरह। ये नीचे जो आप मशीन देख रहे हैं इसे फ्यूमिगेशन कहते हैं। ये फ्यूमिगेशन, ये नीचे जो आप ये नीचे मशीन देख रहे हैं ये वाली, ये फ्यूमिगेटर है। ये फ्यूमिगेटर की खासियत ये है कि मैं अभी आपको इसको चलवा के भी दिखाता हूँ। जो ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन होती है वो इस बस में डेली फ्यूमिगेशन होती है। तो अगर आप कहो कि कोई हाइजीन का या कुछ ऐसी चीज़ है, उसका पूरा ख्याल यहाँ पे हर एक एंगल से रखा गया। और डेंटिस्ट भी हमारे 3 डेंटिस्ट यहाँ पे हैं ही हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स आते हैं, क्योंकि वॉलंटियर बहुत लोगों की हमारे कॉल्स आ रही हैं कि फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे जब हमने बताया कि हम ऐसे हैं, तो लोकल लोग जो दिल्ली के हैं, गुड़गांव के हैं, पंजाब से तो लोग आ ही रहे हैं, पर लोकल लोगों ने भी बड़ा इंटरेस्ट दिखाया। बाहर जितने भी वॉलंटियर, बाहर अगर आप देखेंगे जो दवाई दे रहे हैं या जो ब्लड प्रेशर चेक करे, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनको मेरा नाम ना बताओ, क्योंकि वो लोग रोज़ सेवा करने आ रहे हैं। एक मैडम है, ये बॉम्बे से आए हुए हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, सर सेवा कर रहे हैं। एक सर हैं, ये दिल्ली से आते हैं, ये आके रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हर एक बंदा ये चाहता है कि इस मूवमेंट के अंदर मैं हिस्सा लूँ। वो किसी तरीके का भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि पैसे का हिस्सा है। वो आके यहाँ पे वॉलंटियर सर्विस कर रहे हैं, तो वो भी एक सर्विस है। तो अभी आपने जो रजिस्टर्ड 2600 प्लस लोगों के दांत निकाल दिए और आप कह रहे हैं कि आप कोशिश करते हैं इस एक्सरे से कि दांत बचाया भी जा सके। तो बचा कितने लिए अभी तक? बचा, हाँ,
ऐसा है कि हमने 375 दांतों की रूट कनाल कर दी है यहाँ पे। 375 दांत जब मैं कहता हूँ तो उसके अंदर रूट कनाल है। फिलिंग्स हम 1300 से ज़्यादा कर चुके हैं। फिलिंग्स जो फिलिंग करते हैं जिसके अंदर दांत की भराई कराई जाती है, और अप्रॉक्सीमेटली 5000 से ज़्यादा क्लीनिंग कर चुके हैं। लगभग आपने 10,000 पेशेंट यहाँ पर इतने दिनों में देख लिए। सर ऐसा है कि पेशेंट की कोई कमी नहीं। अब क्या है कि अगर एक बंदा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा है, अगर आप किसी पेड बंदे को यहाँ लगाते हो, पेड बंदा ये होता है कि हम एक दुकान पे खोलते हैं और पेड बंदे से काम कराते हैं। वो दिन के अंदर 100 कपड़े धो के कहते हैं सर मैं थक गया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे लोग 1000 कपड़े धो देते हैं। वही हमारे डेंटल क्लिनिक है कि अगर हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर 20 पेशेंट डेली के देखते हैं, यहाँ पे हम 125 पेशेंट देख रहे हैं। तो जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, क्योंकि इस जगह की हवा के अंदर ही चेंज है। ये एक ऐसा इमोशनल है कि भाई अगर कोई बंदा हमें आके कहता है, अगर आप हमारे डॉक्टर से बात करें, हमारे पीछे खड़े हैं, सामने खड़े हैं, आप इनसे पूछो जी आपने सुबह का क्या खाया, तो ये शायद कहें कि हमने 7:30 बजे नाश्ता किया था, अभी तक हम लंच पे नहीं गए। वो टाइम आपके आगे है, क्या टाइम हो चुका है, लंच पे अभी नहीं गए। एक डॉक्टर हमारे को अभी हमने लंच पे भेजा, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो ये सुबह से ही काम शुरू हो जाता है और इतने लगन से काम होता है कि हमें भी टाइम का पता नहीं लगता और इतना ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि और जो यहाँ पे सेवाएं हैं वो जैसे आप लोग कहते हैं कि सेवा के तौर पर आप दे रहे हैं, जिसमें आप कोई शुल्क नहीं लेते किसी से, तो क्या आप उसी तौर पर ये काम कर रहे हैं बिना शुल्क के, या कुछ शुल्क लेके, कुछ कैसे? ऐसा है जी, हमारे गुरु नानक देव जी ने जब लंगर की सेवा शुरू करी थी तो जितने भी लंगर चल रहे हैं वो फ्री चल रहे हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने, गुरु हर राय जी ने दवाइयों की सेवा शुरू करी थी। यहाँ पे जो भी सेवा हो रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। किसी भी चीज़ का कोई पैसे नहीं ले जा रहे। बेशक दांत निकालना, दवाइयाँ देना, रूट कनाल करना, एक्सरे करना, सारी चीज़ें फिलिंग करना सब फ्री है। और ये सारी कॉस्ट जो सी है वो क्योंकि हमारी अपनी डेंटल क्लिनिक्स हैं, हम लोग इसको बेयर कर रहे हैं। दवाइयों की सेवा हमें पंजाब से भी आ रही है, दिल्ली से भी आ रही है, गुड़गांव से भी आ रही है। मतलब ये 3 स्टेट्स तो ऐसी हैं जो सारी सेवाएं हमें अपनी एंगल्स पे भेजी जा रही। दवाइयों का तो ये हाल है कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे पेटियाँ भरी पड़ी हैं दवाइयों की। ये आप पेटियाँ देख रहे हैं, अगर ये नीचे जो जिसे हम गत्ते बोलते हैं, जिसे गत्ते कहते हैं, इनके ऊपर दवाइयाँ भरी पड़ी हैं। इतनी दवाइयाँ हमारे पास हैं कि अगर ये आंदोलन 6 महीने भी चलता है तो हमें शायद दवाई मंगानी ही ना पड़े, इतना इसके अंदर दवाइयों के अंदर वो। वैसे आप कहाँ पर, मतलब अभी तो आप प्रोटेस्ट पे हैं, आंदोलन में है, लगातार यहाँ पर तैनात हैं, वैसे आप कहाँ पर, आपका क्लिनिक कहाँ? हम पंजाब मोहाली है, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगती जगह, हम वहाँ से आए हुए हैं, वहीं पे हमारा क्लिनिक है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए मुझे कि जैसे आमतौर पर जितना भी यहाँ पर जो भी है, चाहे लंगर की व्यवस्था हो या लाइब्रेरी की, तो जो आंदोलन कर रहे हैं वो उनके लिए भी है, और जो आंदोलन में ऐसे आए, मान लीजिए हम लोग भी आते हैं तो हम लोग वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं पर प्रसाद लेते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है कि मतलब कि आंदोलनकारियों के लिए ये व्यवस्था है या कोई भी आ जाए आपके पास? ऐसे है, जब गुरुओं का नाम लगा हुआ है तो गुरु तो कहते हैं ये हर एक के लिए। ये नहीं है कि ये लोकल बंदा, इसको नहीं देनी दवाई या इसका इलाज नहीं करना, ये हर एक उस इंसान के लिए है जो ये सर्विस चाहिए, जिसको वो यहाँ पे आके ले। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई, पीछे एक भाई साहब जूतों की सेवा कर रहे हैं, वो जूतों को सी रहे हैं। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई साहब आप जूते कब से सी रहे हो? वो कहता जी मुझे 15 दिन हुए। तो मैं कहा वैसे क्या करते हो? कहता मेरे पास 15 किले जगह है। तो अब एक 15 किले जगह जिसके पास है वो जूते सी रहा है, तो ये तो हमारी तो फील्ड है। तो यहाँ पे मिलके तो हमें ये है कि जो भी ये सेवा लेना चाहता है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, साथ में दवाई देंगे और उसको इंस्ट्रक्शन सारा कुछ समझाएंगे। ये नहीं है कि हम जल्दबाजी में रजिस्टर में एंट्रियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत बढ़िया ही आपका काम है, और बेहद, मतलब हमने जब ये जितनी बार हम आए तो हमने ये वैन तो आपकी देखी और मेडिकल कैंप लगे हैं वो भी देखी, लेकिन जब हमें ये पता चला कि 2600 प्लस दांत आप लोग निकाल चुके हैं तो हमें लगा कि कितनी ज़रूरी चीज़ थी जो यहाँ होनी चाहिए थी और है। और जो कि नॉर्मल आंदोलन जो होते हैं, किसान आंदोलन के अलावा जो आंदोलन हुए हैं, वहाँ पर इस तरह की यूनिक चीज़ें नहीं मिलती। जैसे भी बताया कि एक आगे जूते सिल रहे हैं, उन पर पॉलिश हो रही है, तो आंदोलन में आए हुए लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है उसमें लोग सोच रहे हैं, और उसी का ये एक नमूना है जिसे हम कह रहे हैं डेंटिस्ट वैन। तो इससे पहले भी आपने ये वैन कहीं पे लगाई है? ये वैन तो 2009 की बनी हुई है और ये अपने विलेजेस के अंदर, रूरल के अंदर जाके अपनी सेवा में देती रहती है। ये ले तक होके आई हुई है वैन, तो ये सेवाएं तो पहले भी चल रही थी, लेकिन अपने मेन जगह से इतनी दूर आना और इतने ज़्यादा दिनों के लिए आना ये पहली बार हो। मतलब एक दिन के लिए हमने कहीं कैंप कर दिया हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर तो वो अलग इशू है, लेकिन ये रेगुलरली 27-28 से चल रहा है तो इतने दिन हो गए हैं। ये हम तो शुक्रगुजार हैं उन सब लोगों के कि हमें एक बस दे दी उन्होंने रहने के लिए पीछे। पीछे यहाँ कौन रह सकता है? हमारे डॉक्टर्स रहते हैं
हैं जी इसके अंदर, यहीं रुकते हैं हमारे डॉक्टर्स, क्योंकि हम लोग पंजाब से आए हुए हैं, लोकल जो उनसे वॉलंटियर्स आते हैं वो तो चले जाते हैं, नहीं हम लोग यहाँ रुकते हैं। तो ऐसे हमें फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है, यहीं पे इतनी फैसिलिटी हमें दी जा रही है वैसे, पर फिर भी हम भगवान के आगे रोज़ अरदास करते हैं कि ये जो उनसे लॉज हैं, ब्लैक लॉज जिन्हें हम कहते हैं, कॉर्पोरेट लॉज जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि यहाँ रहना हर एक सर्कमस्टांसिस में मुश्किल है, बुजुर्गों के लिए खास करके। जब हमारे जैसा इंसान यहाँ पे इतने दिन से रह रहा है, हम फील कर रहे हैं इस जगह को, इस फैक्टर के अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि ये आंदोलन बिल्स वापस जाएं और खुशी खुशी हमारे अन्नदाता अपने घरों में जाएं। और जैसे किसान कहते हैं कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल रुके रहेंगे, तो अगर आपको लगता है कि ऐसा रहा तो ये वैन कब तक रहने वाली और आप कब तक रहने वाले? सर ऐसा है कि ये मुझसे सवाल कई बार पूछा गया कि आप कब तक रहोगे, और इसका जवाब हरदम यही दिया कि जब तक भगवान चाहेगा तब तक हम रहेंगे। मैं इतना क्लियरली कह देता हूँ आपको कि हमारा भी ये हम चाहते हैं कि जब किसान वापस जाएं तभी हम वापस जाएं, लेकिन कितनी क्या आगे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या फेस करना पड़ता है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। पर हमारी कोशिश है कि जब तक ये आंदोलन चले, ये वैन यहाँ पे ऐसे ही किसानों की सेवा करते रहे। और ये बड़ा यूनिक चीज़ है, और उससे भी यूनिक चीज़ है कि अभी तक 2600 प्लस रजिस्टर्ड जो लोग थे, उनके पेशेंट थे, उनके दांत हटा दिए। यहाँ जितने भी डॉक्टर्स की टीम है और जो लीड कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मोहाली से आए हैं। मोहाली से बैन ये 28 तारीख से यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा कई लोगों के दांतों पे फिलिंग हो चुकी है, और जो टर्म हैं उस तरह से उनका इलाज किया जा चुका है। तो सिर्फ दांत उखाड़े नहीं गए हैं, दांतों को बचाया भी गया है। और ये सब हो रहा है सिंगू बॉर्डर पर, जहाँ पर किसान बीते कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये आप देखें कि दवाई का स्टॉल है, यहाँ पर बीपी वगैरह चेक करते हैं, ये उनकी टीम है। तो पेशेंट आएगा तो यहाँ चेकअप होता है, यहीं रजिस्टर्ड होता है इस डायरी में। और ये वो लोग हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। अभी एक जो महिला बता रहे थे वो बॉम्बे से आई, वो वहाँ पर खाना खा रही हैं। और ये वो बस है जिस पे स्कूल की बस किसी ने सेवा में यहाँ लगाई हुई है, जिसमें यहाँ के आए हुए डॉक्टर्स जो यहाँ सेवा करते हैं, जो काम करते हैं, वो रहते हैं वहाँ पर, आराम करते हैं जब उनका काम ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से सिंगू बॉर्डर पर तमाम नई चीज़ें, और उसमें से एक ये कि सिंगू बॉर्डर पर पिछले करीब 50 दिनों में 2600 से करीब दांत लोगों के निकाल दिए गए हैं, उखाड़ दिए गए हैं। मेरा नाम था शशांक पाठक, आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।